आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को। ये सवाल जो है लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। 5% वो लॉस पे टाइपराइटर को बेच दिया। यदि वह 80 रुपये अधिक पर बेचता, उसी टाइपराइटर को वह 80 रुपये अगर ज़्यादा लेके बेचता तो उसे 5% प्रॉफिट होता है। यहाँ देखिए, पहले उसको 5% लॉस हो रहा था, बाद में 80 रुपये रेट बढ़ाने से उसको 5% प्रॉफिट हो गया। ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब क्या होता है? 5% लॉस हो रहा है, मतलब कि वो 5 रुपया घटा करके सामान को बेच दिया कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 5 रुपया वो प्लस करके बेच दिया कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। तो -5 और +5 का डिफरेंस कितना होगा? आप कहेंगे 10 का डिफरेंस होगा। यहाँ डिफरेंस 10 का हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 80 रुपया ज़्यादा मिल गया। डिफरेंस वहाँ पे कितना का हो रहा है? 80 का हो रहा है। तो 10 का वैल्यू 80 है। आपसे पूछ रहा है टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है। बस एक जीरो लगाना है आपको। 10 में एक जीरो लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ 80 में एक जीरो लगाएंगे तो 800 हो जाएगा। यानी टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 800 रुपये हो गया। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 की वृद्धि करने पर विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है। जितना मैं पहले बेच रहा था उससे 162 रुपया वो ज़्यादा लेने लगा, तो उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। यानी पहले उसको 19 का हानि हो रहा है। 19 का हानि मतलब 19 रुपये निगेटिव में वो बेच रहा था। कॉस्ट प्राइस है 19 रुपया, लॉस लेके बेच रहा था। बाद में उसको 17 का प्रॉफिट होने लगा था, मतलब 17 रुपये प्लस करके बेच दे रहा है। जितना भी खरीदा था उससे 17 रुपये ज़्यादा ले रहा है। ठीक है। ये परसेंटेज में बात कर रहा है, मैं संख्या में लिख रहा हूँ। तो यहाँ डिफरेंस कितना का हो गया आपका? 19 और 17 का डिफरेंस कितना का होता है? तो आपका यह 36 का डिफरेंस हो गया। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इसलिए डिफरेंस कितना हो गया? 9 7 16 और 2 1 3, 36 का डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफरेंस कितना का हुआ था? 162 का डिफरेंस हो रहा है। तो 36 का वैल्यू 162 हो गया। आपसे पूछ रहा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, लागत मूल्य कितना है, तो 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बस 100 का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए, आपको पता होगा 18 का टेबल 18 दूना 36, 18 9 में 162, यानी 1 का वैल्यू हो गया 9/2। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 450। 50 दूना 100 और 9 5 45, 450 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आपको कम से कम टेबल 1 से लेकर के 30 तक याद होना चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। क्योंकि आजकल देखिए सीजीएल में सेक्शन टाइमिंग कर दिया है। 15 मिनट में आपको 25 सवाल बनाने हैं, तो आपको कम से कम टेबल 1 से 30 तक आपको याद रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे, और 15 मिनट में 25 तो क्या 20 भी पहुंच गए तो बहुत बड़ा बात है। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको टेबल याद रहना ज़रूरी है। चलिए अब इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यहाँ देखो, पहले 10% हानि में बेच रहा है, 10 माइनस हो गया। कहता है उसी को 15 रुपये अगर अधिक पर बेचा होता, 45 रुपये अगर अधिक पर बेचता तो उसको 5% प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ देखो प्रॉफिट कितना हो गया? 5% का +5। प्रॉफिट का मतलब प्लस, लॉस का मतलब माइनस। तो 10 का लॉस हो रहा था तो -10, 5 का प्रॉफिट हो रहा है +5। डिफरेंस कितना हो गया? 15 का डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफरेंस 45 का है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य कितना रुपया था? तो बेच कितना में रहा था वो? 10% लॉस पर बेच रहा था। तो 10% लॉस पे किसी सामान को कितना में बेचेंगे हम? 10% लॉस पर सामान को बेचेंगे 90 में। ठीक है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 10% लॉस पर कितना में बेचते हैं? 90 में, यानी 90 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू 3, तो 90 का वैल्यू क्या होगा? 9 3 27, 270। ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है तो बहुत आसान, लेकिन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए वीडियो को यहीं पे